श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। साथ में वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि आजकल जो टॉपिक संवाद लेखन के अंतर्गत हम रिक्त स्थानों को भर रहे हैं उसके विषय में आपके जो मित्रगण हैं वो भी अच्छी प्रकार से रिक्त स्थानों को भरना सीख सकें, जान सकें। तो चलिए बिना किसी विलंब के बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। संवाद लेखनम। संवाद लेखनम के अंतर्गत रिक्त स्थान भरने हैं और रिक्त स्थान किसकी सहायता से भरने हैं? मंजूषा की सहायता से। मंजूषा में 5 शब्द दिए गए हैं और 5 ही रिक्त स्थान हैं। बार बार कहता हूं बहुत सावधानी से रिक्त स्थान भरने हैं, खासकर उस वक्त जब मंजूषा में से भर रहे हो, क्योंकि एक भी गलत यदि खाली स्थान भरा तो कम से कम स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली 2 गलत हो जाएंगे। तो चलिए पहले मंजूषा को अच्छे से पढ़ लेते हैं। सरस्वती संस्कृता संवदध्वं महत्वं ऋग्वेदस्य। प्रथम वाक्य, आचार्य छात्रा, हे छात्रों, हे विद्यार्थियों, पठितः अस्माभिः मंत्रः, हमने मंत्रों को पढ़ा है। किसके मंत्रों को? तो का के की षष्ठी विभक्ति का रूप यहाँ पर आने वाला है। तो ढूंढिए षष्ठी विभक्ति का शब्द। सरस्वती संस्कृता संवदध्वं महत्वं ऋग्वेदस्य। तो जी हाँ, षष्ठी विभक्ति का शब्द रूप है ऋग्वेदस्य। तो यहाँ पर क्या आ गया जी? ऋग्वेदस्य। हे छात्रों, हमने ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ा है। ज्ञायते किम, क्या तुम जानते हो? ऋग्वेदस्तु, ऋग्वेद तो विश्व साहित्य, संसार के साहित्य में आदिमः, सबसे पहला आलेख है, लेख है। यानी कि वर्ल्ड के साहित्य में यदि कोई सबसे प्राचीन लिखा हुआ लेख है तो वो है ऋग्वेद। इसलिए ऋग्वेद के लिए कहा जाता है ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी। संसार के पुस्तकालय में ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है। सभी छात्र क्या कहते हैं? छात्रा, सभी छात्र। आम, हाँ। तथैव, इसीलिए कथितम कहा गया है। संगच्छध्वम्, ऐसा ही अक्षर यहां पर आएगा। कौन सा आएगा? संवदध्वम्। संगच्छध्वम्, संवदध्वम्। एक साथ मिलकर बोले, एक साथ मिलकर पढ़ें, एक साथ मिलकर आगे चलें। ये ऋग्वेद की एक आवाज है। आचार्य, आचार्य साधु, बहुत बढ़िया, उत्तम। जानन्ति किम भवतः, क्या तुम जानते हो? वाच है खालिस्तान, वाच मैंने वाणी का क्या महत्वम, क्या तुम वाणी के महत्व को जानते हो? प्रश्न किया किसने? आचार्य ने। किसको? अपने शिष्यों को। शिष्य में के शिष्य है सुमेधा। वो सुमेधा क्या कहती है? अहम वदानी, मैं बोलती हूं, मैं बताती हूं। वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या धार्यते। एक श्लोक की पंक्ति है ये। तो एका वाणी, अकेली वाणी, पुरुषम, पुरुष को, समलंकरोति, अलंकृत करती है, अलंकारों से युक्त करती है। या में जो धार्यते, धारण की जाती है। कैसी होनी चाहिए वो? संस्कृता। या स्त्रीलिंग है, संस्कृता भी क्या है? स्त्रीलिंग। या संस्कृता, दोनों में एक जैसी विभक्ति। या संस्कृता धार्यते, जो अच्छे संस्कारों को धारण करती है। तो ऐसी वाणी मनुष्य को शोभित करती है। ये किसी प्रकार के अलंकार
गहने ये मनुष्य को सुशोभित नहीं करते। आचार्य कहते शोभनाम, सुंदर, बहुत बढ़िया, उत्तम। विद्यावताम वाची, विद्वानों की वाणी में, विद्वानों की वाणी में विराजते, विराजमान रहती है, निवास करती है कौन? सरस्वती। विद्यावताम वाची सरस्वती विराजते, विद्वानों की वाणी में सरस्वती विराजमान रहती है, निवास करती है। इदमेव, यही, शिक्षति, शिक्षा देती है, यह शिक्षा करती है क्या? अयम वाङ्मयम तप है, यही वाणी का तप है। तो आज के लिए इतना ही। आज के समाधि लेखन के रिक्त स्थान को आशा करता हूं आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले समाधि लेखन के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।